ओके गाइस, तो आज हम क्या करने वाले हैं। हम पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और हम जो है ना डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं। लेकिन पहले हम डेटा को व्यू करेंगे, देन क्या करेंगे, इंसर्ट करना चाहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करता हूं। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करने पे हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे आके अपने PROJECT प्रोजेक्ट का फोर्थ पार्ट बनाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करके हम ओपन विद VS कोड कर लेते हैं। अच्छा भाई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना इंडेक्स डॉट पीएचपी बनाएंगे। गाइस आपको पता है इंडेक्स डॉट पीएचपी पे हमारे पास जो है क्या कहते हैं, अब हम अपना डेटा व्यू कर रहे होते हैं। सिंपल है। और हम डेटा व्यू करने के लिए एक अदद बूट स्टेप का फोल्डर लगाते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना है, एक अदद TAINER कंटेनर बनाना है, कंटेनर डैश FLUID कंटेनर डैश फ्लूड। ठीक है भाई। और यहाँ पे आके हमने एक सर्च बार बनाना ताकि हम अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकें। तो मैं कुछ रिपीटेड काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगा लेता हूँ जल्दी से। और हेडिंग में लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कोई भी नाम दे देता हूँ, माय फैमिली स्टोर के नाम से। सिंपल है। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे मैं आके इनपुट, ठीक है सब कुछ, INPUT इनपुट। अच्छा, आप लोगों ने इनपुट टाइप सर्च भी सुना होगा गाइस, सुना है इनपुट टाइप सर्च। उसमें कुछ खास नहीं होता है, तुमने मुझे सजेस्ट किया था सर रखें, तो मैंने कहा चलो मैं अब रखूंगा। इनपुट टाइप सर्च किया मैंने यहाँ पे। और इसको मैंने यहाँ पे SEARCH सर्च की ही वो दे दी। कुछ पर्टिकुलर रिपीटेड काम यानी कि कुछ क्लासेस जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। कौन कौन सी क्लासेस होती हैं गाइस? पैडिंग 5 होती है, BG कलर होता है। ठीक है भाई। और WARNING वार्निंग। टेक्स्ट हमारे पास डार्क ही कर देते हैं हम टेक्स्ट। और क्या होता है गाइस, हमारे पास ये अगर ये हेडिंग है तो हम हेडिंग को क्लास दे सकते हैं। लीड की एक क्लास है। लीड से क्या होता है गाइस, लीड इस्तेमाल नहीं की। FW बोल्ड होता है। ठीक है भाई। FS फॉन्ट, फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट नहीं, जैसे हम इटैलिक करते हैं, इटैलिक। ITALIC इटैलिक। क्या हमारा जो है ना, देखते हैं कि हमें आउटपुट कैसे नजर आएगा। तो पहले मैंने यहाँ पे जैम ओपन कर लिया है। और जैम ओपन करने के बाद हमारी पोर्ट जो है वो 88 है। तो मैं यहाँ पे आके लोकल होस्ट 8806C और प्रोजेक्ट 4 में चला जाऊंगा। जब प्रोजेक्ट 4 में जाऊंगा तो मुझे कुछ इस तरह नजर आएगा डेटा। चलो खैर है। और लीग जो है ना वो आपकी एक फैमिली आपको प्रोवाइड करता है। लीग जो है वो फॉन्ट फैमिली है। क्या है? एक फॉन्ट फैमिली है। मैं यहाँ बोलूंगा कि भाई मेरा जो TEXT टेक्स्ट है उसको तुम सेंटर में अलाइन कर दो। सिंपल है। और इस अदद उसको, यानी कि जो हमने फॉर्म बनाया है सर्च करने के लिए, फॉर्म डैश CONTROL कंट्रोल कर दूं, तो अब ये मुनासिब हो जाएगा। और हमें कुछ जो है ना सही तरीके से नजर आएगा। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ये जब मैं लिखूंगा ना, तो इनपुट टाइप सर्च से सिर्फ एक ही काम होता है कि यहाँ पे क्या आ जाता है, एक क्रॉस आ जाता है, जिसपे मैं क्लिक क्रॉस करके क्या कर सकता हूँ, अपना क्रॉस कर सकता हूँ, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इसके नीचे में आता हूँ गाइस, और यहाँ पे मुझे अपनी तमाम प्रोडक्ट्स रखने हैं। सिंपल है। प्रोडक्ट्स को पहले व्यू करेंगे, देन उसको इंसर्ट करके देखेंगे। तो एटलीस्ट हमारे डेटाबेस में एक प्रोडक्ट तो होना चाहिए। सिंपल है। तो यहाँ पे मुझे अपने प्रोडक्ट की डिटेल रखनी है और प्रोडक्ट को देखना है। हाँ, तो हम कार्ड को इस्तेमाल करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट को देखने के लिए। और एक सिंपल सी डिटेल शेयर करेंगे यहाँ पे। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके CARD कार्ड, सॉरी, कार्ड इन बूट स्टेप सर्च कर लेता हूँ और मैं कार्ड पे आ जाता हूँ। पहले हम बूट स्टेप के सही वर्जन पे आते हैं, करंट वर्जन पे आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और यहाँ से आके हम अपने कार्ड को उठाते हैं। कार्ड ये रहा। अच्छा भाई, कार्ड मौजूद है और कार्ड कुछ इस तरह का मौजूद है। सिंपल है, हम अभी कार्ड उठा रहे हैं जिसमें हमें क्या चाहिए। हाँ,
मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, मैं अभी इमेज के बगैर ले रहा हूँ, इमेज के बगैर वाला ले रहा हूँ जिसमें सिर्फ डेटा मौजूद हो। सिंपल है। और यहाँ पे आके मैंने लिखा TAINER कंटेनर, और कंटेनर में आके मैं अभी एक सिंगल कार्ड रख रहा हूँ, और इस कार्ड को हम इसको चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह नजर आ जाएगा, यानी कि कार्ड मौजूद हो जाएगा, आ जाएगा। सिंपल है। इसके अलावा मैं अपने कंटेनर को यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यानी कि कार्ड हमारे पास यहाँ पे उठ के आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस में जितना भी डेटा मौजूद है वो इसके तौर पे रिप्रेजेंट करे। यानी कि अगर हम अपने प्लीज प्लीज बातें नहीं गाइस, मुझे आवाज आ रही है हन्नान की। PHP माई एडमिन, और PHP माई एडमिन में आने के बाद मैं डेटाबेसिस पे आया और मैंने यहाँ पे आके अपना डेटाबेस को सर्च किया, और सर्च करने पे मुझे एपटेक नामी डेटाबेस मिलेगा जो मेरा अपना डेटाबेस है। एपटेक में आने के बाद मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल और स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिल जाएगा। सिंपल है। और यहाँ मुझे स्टूडेंट का तमाम रिकॉर्ड मिल गया है, लेकिन मुझे तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट्स चाहिए। क्या चाहिए? प्रोडक्ट्स। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे अभी चलता हूँ चैट जीपीटी पे, और सिर्फ 5 का काम है, आप लोग देखते रहिएगा, बोर मत होइएगा। मैं लॉग इन करता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ, आइए प्लीज। और फिर हम चलते हैं अपने सही यूजर नेम पे। हाँ, ठीक है रहा है भाई। यूजिंग दिस कंसोल may allow attacker to impersonate your and steal your information using an attack called self XSS. Do not enter or paste code you do not understand. बात क्लियर हो गई गाइस? तो मैंने इसको बोला भाई देखो, जनरेट आर डीबी डेटाबेस named as COMPANY company and having a TABLE, having a table named PRODUCT product, having a table named product. The table should contain pro ID, sorry, pro ID, pro name, ठीक है भाई, प्रो आईडी, प्रो नेम, प्रो DETAIL, प्रो डिटेल, प्रो आगे में तो बता देना कोई चीज में छोड़ू तो, प्रो प्राइस और प्रो क्वांटिटी, प्रो QUANTITY। और बताओ? नहीं 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 हैं। हाँ, EXP डेट। चलो अब इतना ही रखते हैं। EXP डेट, NINSERT insert 5 RECORD record in table using MySQL। चलो भाई आप खुद देगा ये, कुछ तो करेगा। सही है ना? सही तो कर दिया। अब डिटेल तो हम खुद डालेंगे ना, इसको इतने डिटेल दिखाने तो हम अपनी खुद डिटेल लगाएंगे। तो मैं इसको आगे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ से डेटाबेस टेबल और इससे कुछ इंसर्जन करवाई है, और मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद अपने एसक्यूएल पे चलूंगा, और एसक्यूएल में चलने के बाद ये क्यूरी लिख दूंगा। ठीक है भाई। और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे पहले एक डेटाबेस बनेगा, किस नाम से? कंपनी के नाम से। इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा? एक टेबल बनेगा, किसके नाम से? उसमें प्रो आईडी है, प्रो नेम है, प्रो डिटेल है, प्रोडक्ट प्राइस है, प्रो क्वांटिटी है, और एक्सपायरी डेट है। सिंपल है। और इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे ये 5 जो है ना इंसर्ट कर देगा। सिंपल हो गया। और अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ, तो गो पे क्लिक करने पे डेटा हमारा बन चुका है। डेटाबेस सर्वर, और सर्वर पे आने के बाद हम डेटाबेस पे गए, और डेटाबेस पे आने के बाद हमने COMPAN कंपनी के नाम पे आए,
और कंपनी में प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में तमाम प्रोडक्ट आ गए। यहाँ तक कोई मसला? सिंपल है, डेटाबेस ही तो बनाया है। अच्छा भाई अब मैं यहाँ पे आऊंगा गाइस, और यहाँ पे आने के बाद ये मैंने एक अदद जो है ना कंटेनर रखा हुआ है, और इस कंटेनर के अंदर हम तमाम प्रोडक्ट की डिटेल दिखाना चाहते हैं जितनी भी मौजूद है। सिंपल है। अच्छा भाई अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आपको पता है कि गाइस ये जो आपका ये कार्ड की बॉडी है ना, ये बार बार रिपीट हो रही है, ऐसा ही है ना? ये कार्ड की बॉडी रिपीट होगी, यानी कि अगर हमें लूप लगाना होगा तो हम इस पे लगाएंगे, ऐसा ही है ना? अगर मैं गलत हूं तो इसे यहाँ से कार्ड से लगाएंगे। हाँ, चलो फिर हम क्या करते हैं, पहले अपना बेसिक काम करते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पे पीएचपी मैंने ओपन की, कुछ काम हम रिपीटेड करेंगे तो इसलिए मैं फौरन फौरन करूंगा काम। अच्छा अभी मुझे डेटा शो करना है, डेटा शो करना है, तो मैं फटाफट एक कनेक्शन बनाता हूं, माई एसक्यूएल कनेक्ट लोकल होस्ट। प्लीज प्लीज गाइस खामोशी से देखें। ठीक है भाई, फिर मैंने यहाँ पे आके रिजल्ट बनाया, और यहाँ पे आके मैंने सिंपल क्यूरी लिखी, SELECT सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या बनाया था मैंने, PRODUCTS प्रोडक्ट्स। सिंपल है। फिर फटाफट आके मैंने यहाँ पे माई एसक्यूएल QUERY लिखा, और उसको मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर कनेक्शन डॉलर रिजल्ट। फिर मैंने यहाँ पे आके, बताओ क्या गलती की है? ठीक है अब ठीक है, लेकिन मैंने गलती कर दी, मैं ऊपर वाले को SQL लूंगा। इफ माई एसक्यूएल नम रॉज, और नम रॉज में हमारे पास क्या आएगा, डॉलर रिजल्ट। अगर वो हमारा डेटा 0 से क्या है, तो आपने क्या करना है, आपने ये कार्ड दिखाना है। अच्छा क्योंकि अब ये ओवरऑल कार्ड नजर आएगा ना, मुझे ओवरऑल कंटेनर में डेटा नजर आएगा, तो मैं ये क्वेश्चन मार्क, ये जो इसका ब्रैकेट है, ये इसके एंड में बंद कर दूंगा। ऐसा ही ना जैसे हमने टेबल में बंद किया था, बस अब कार्ड है, पहले टेबल था। अब हम डेटा देखना चाहते हैं, वो अपने टेबल में देखना चाहते हैं। जो अभी आए हैं वो सुन लें कि हम क्या करना चाहते हैं, हम अपना कार्ड में जो टेबल मैंने यहाँ पे सेव कराया है, वो मैं कार्ड के तौर पे देखना चाहता हूँ। ठीक है भाई, कि वो कार्ड के तौर पे नजर आए, ना कि टेबुलर स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे आके हम दूसरी कंडीशन लगाते थे वाइल की, और वाइल की कंडीशन उसमें लगती है जिसमें आपको बार बार रिपीट करना है। तो मुझे भाई ये कार्ड जो है ना रिपीट करना है, ये वाला। सिंपल है। तो अब मैं वाइल की कंडीशन यहाँ लगाऊंगा, जैसे हम टी बॉडी में लगाते थे, क्योंकि टी बॉडी में चाहता था बार बार क्या हो, रिपीट हो। सिंपल है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद मैं WHILE वाइल की कंडीशन रखूंगा, और यहाँ पे आके क्योंकि मुझे हर दफा एक रॉ मिलेगी, ठीक है भाई, और यहाँ पे रॉ मिलने के लिए मैं क्या करता हूँ, माई एसक्यूएल फेच करता हूँ अपना डेटा। कहाँ से फेच करता हूँ, जो कि रिजल्ट में आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट में आपका ओवरऑल डेटा आया हुआ है, लेकिन उसको रॉ बाय रॉ निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, माई एसक्यूएल फेच एसोक, जो कि आपको एक एरे रिटर्न करता है, उसमें तमाम आपकी डिटेल होती है। अब ये क्वेश्चन मार्क में कहाँ बंद करूंगा, ये क्वेश्चन मार्क में, ये राउंड ब्रैकेट क्यों आया यार, मैं बहुत तेजी तेजी से काम कर रहा हूँ, बस ये गलत है। जब तेज करता है ना इंसान काम, तो ये ऐसा होता है, क्योंकि तुम लोग को आ चुका है ये काम। तो अब मैं क्या करूंगा गाइस, अब मैं आऊंगा और यहाँ पे मैं इस जगह, क्योंकि आपको पता है मैं कार्ड के इर्द गिर्द बंद कर रहा हूं, तो मेरा कार्ड ये बंद हो रहा है, तो मैं इस जगह, है ना? अब ठीक है, ये देखो ये मेरा कार्ड है जो कि बार बार रिपीट होगा। ठीक है, वाइल का लूप है, और वाइल का लूप ये इसके बाद बंद होना चाहिए, और जो ये वाला ये मेरा कंटेनर था। ठीक है, ओवरऑल तो मैं यहाँ पे आके PHP ओपन करूंगा, और यहाँ पे आके मैं कर्ली ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो अगर मैं ओवरऑल आपको दिखाऊं कि ओवरऑल मैंने क्या किया है, देखो मैंने जो अपना कनेक्शन वाला काम किया था, और जो मैंने इसकी कंडीशन लगाई थी, वो मैंने ओवरऑल कार्ड में रखी है। आपको यहाँ पे लूप बंद होता हुआ नजर आएगा, और जो जो मैंने रिपीट करना था, रिपीटेड काम था, वो मैंने यहाँ पे बंद किया है। सिंपल हो गया। तो ये वही वाला प्रीवियस वाला काम है, तो इसको हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। अब जो है ना मेरे पास एटलीस्ट 5 कार्ड बने हुए आने चाहिए, ऐसा ही है ना? बेशक डिटेल नहीं आएगी, क्योंकि डिटेल में अभी रखूंगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे
कार्ड बने हुए आने चाहिए, लेकिन कार्ड बने हुए आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, 1 2, लेकिन ये वर्टिकल आ रहा है। हाँ भाई, लेकिन हम तो बूट स्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों करें हैं? अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने डिव रखा था ना गाइस, मैं डिव को पकड़ता हूँ और डिव को पकड़ने के बाद यहाँ पे क्या लगाता हूँ, एक एक रॉ का क्लास लगाता हूँ। हन्नान ठीक है, ऐसे ही करेंगे कि कौन सी क्लास लगाएंगे, रॉ की लगाएंगे? ये तो नहीं हो रहा हन्नान, अब क्या करें? को क्या लेना पड़ेगा, कॉलम लगती है इनलाइन ब्लॉक। अभी ये जो कार्ड है ना, इसको भी एक और कॉलम में रखें, एक और डिव बना है उसके अंदर रखें। तो हम क्या करते थे गाइस, हम कार्ड में एक रॉ बनाते थे और रॉ में कॉलम बनाते थे, हम इसको चेक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ये। कॉल, अभी डायरेक्ट कॉल बुलाता हूँ, अभी इसको एसएम वगैरह नहीं करते हम। क्या करूं सीधी सीधी? अच्छा, हमने भी लास्ट टाइम जेसन वाला काम किया था, तो वो इसी से किया था। टेबल, हाँ इसी से किया था, टेबल में नहीं, इसी में किया था, वो बहुत पुराना है। अब करा है, जब जेसन से पहली पहली बार हमने कार्ड्स बनाए थे। हाँ, वो रॉ में ही रखता था मेरे ख्याल ना। हाँ वो मेरे पता मुझे यार, ये बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट खराब है। तो अभी नहीं नहीं, खराब नहीं है तो। अच्छा अब देखो, मैंने कुछ किया नहीं है, वो पैडिंग देते हैं अभी। पहले समझते हैं मैंने क्या किया है। मैंने कुछ इतना खास काम नहीं किया, मैंने जो रॉ है ना, वो मैंने ओवरऑल रख दी। मतलब जो चीज रिपीट हो रही है ना, वो मेरा ये कार्ड है बस, मेरा कार्ड रिपीट हो रहा है। और अब जरा गौर से देखना, मैंने जो ओवरऑल रखा ना, यानी कि जो मेरी इफ की कंडीशन में चलेगा, यानी कि मैंने जो सबसे ऊपर रखा है वाइल के लूप से ऊपर, जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, वो मेरी रॉ है। बात समझ आ रही है? और हर रॉ में मैं जो है ना कुछ पर्टिकुलर पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ और कुछ मार्जिन प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अब जो है ना कुछ मुनासिब हो जाएगा और हमारा डेटा जो है ना हमें नजर आ जाएगा। और ये कुछ खतरनाक हो गया है। तो हमें जो पैडिंग हमें जो पैडिंग देनी है वो अपने कार्ड को देनी है। किसको देनी है? या हम जो मार्जिन देना चाहते हैं वो अपने कार्ड को देंगे। ठीक है, तो आप देखोगे ना, तो कार्ड के दरमियान में स्पेस आ जाएगा। किसके दरमियान में? कार्ड के दरमियान में। और जो हम पैडिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी मुझे, तो अब ये ठीक हो जाएगा। और इसको अभी हम 100% पे देख रहे हैं ना। ठीक है, तो मजीद मुझे कुछ करना पड़ेगा, और मजीद करने के लिए चलो, ये हमारा डेटा आ गया। अब हमें ना पहले तो अपना एक्चुअल रिकॉर्ड देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअल रिकॉर्ड क्या है। और इस तरह हमारा डेटा आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, मैं यहाँ पे आऊंगा फटाफट, और मैं कार्ड का टाइटल है, ठीक है भाई, यहाँ पे आके मैं पीएचपी ओपन करूंगा। और पीएचपी में आके फौरन में इको लिखूंगा और लिखूंगा डॉलर। मुझे पता है रॉ जो मैंने बनाया उसके अंदर मेरा डेटा आ रहा है। और मैंने यहाँ पे पी नेम, हम एक दफा जाके रिकॉर्ड चेक करते हैं अपना, कि मैंने यहाँ पे प्रो आईडी, प्रो नेम, प्रो डिटेल, प्रो प्राइस इस तरह रखा है। तो मुझे यहाँ पे प्रो नेम के नाम से सर्च करना है। सिंपल है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे तमाम डिटेल आ गई है। अब जो जो चीजें मुझे चाहिए वो मैं रखता रहूंगा। ठीक है भाई, प्रो नेम आ गया यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास जो है ना प्रो डिटेल आ जाएगी, DETAIL, प्रो डिटेल। यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट की क्या आ जाएगी, PRIC, प्राइस आ जाएगी। अच्छा देखते रहना, अगर मैं अभी चेक करूं तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह का रिकॉर्ड नजर आएगा, प्रोडक्ट 1 2 3 4 5। यहाँ पे मेरे पास प्राइस भी आ रही है और प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, जो कि अभी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हमें।
हम इसको जब इंसर्ट करेंगे तो प्रॉपर डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है? तो आपने टेंशन नहीं लेनी। गाइस बातें नहीं करो, तुम दोनों बातें नहीं करो प्लीज। मैंने यहाँ पे इसको प्राइस दी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके एक और डेटा क्रिएट करूंगा, प्लीज सब गौर से देखिएगा। क्वांटिटी, और क्या था हमारे पास? नहीं, आईडी अभी आईडी नहीं रखते ना। और इसको हम जो है ना, इसको हम खोल लेते हैं और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि व्यू, और यहाँ पे हम करते हैं ऐड टू CART कार्ट। अच्छा गाइस जरा गौर से देखिएगा, ये लिंक है, ये लिंक हमें लेके जाएगा और हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह नजर आएगा। प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको मेंशन कर देता हूँ QUANTITY क्वांटिटी। सिंपल है। अब एक काम करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना BG डैश डार्क कर दूंगा, BTN लगा दूं, BTN और इन्फो। BTN पहले देखते हैं, यहाँ पे BTN इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये BTN में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है। और अब हमारी डिटेल इस तरह आ गई है। अभी मैंने सिर्फ अपना रिकॉर्ड इंसर्ट किया, रिकॉर्ड व्यू किया है। नहीं, पैडिंग से मसला नहीं है, यहाँ पे जो मसला है ना वो है हम्म मार्जिन का मसला था ये ना। ठीक है, तो हमने मार्जिन बहुत ज्यादा दी हुई थी। अच्छा, अब मेरी बात समझना। अब मैं चाहता हूँ गाइस, जो ये मैंने यहाँ पे तमाम प्रोडक्ट रखे हैं ना, इन प्रोडक्ट की डिटेल जब मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं इजी तौर पे इंसर्ट कर सकूं, एक्चुअल डिटेल इंसर्ट कर सकूं। तो अब यहाँ पे आके मुझे इंसर्जन वाला काम करना है तरकीब के साथ, ताकि मैं डेटा को अच्छी तरह इंसर्ट कर सकूं। तो यहाँ पे आके व्यू ऐड टू कार्ट, व्यू ऐड टू कार्ट तो हम अभी करेंगे प्रॉपरली, ठीक है? तो क्योंकि हमें ऐड टू कार्ट वाला काम ही करना है। अच्छा, तो मैंने आपको इस जगह पे लेकर आया हूं मैं ना। अच्छा, तो ये व्यू है, और अब अपडेट हो गया हमारा, डिलीट हो गया हमारा। आज हमने क्या करना है? इंसर्ट। क्या करना है आज? इंसर्ट। मैंने आपको इतना कराया कि हम जो टेबुलर वे में जो डेटा देख रहे थे ना, हमने टेबुलर वे में डेटा नहीं देखा। आज हमने किस में डेटा है? कार्ड के फॉर्मेट में डेटा देखा कि कार्ड में हम कैसे देखेंगे डिटेल। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इमेज वाला काम कराऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पे इमेज नहीं रखी प्रोडक्ट की, पहले मैं इंसर्जन वाला काम करवा दूं, फिर मैं आपको करवाऊंगा कि आप एक इमेज को कैसे अपलोड करते हो और उसके लिए हम क्या करते हैं, देन हम करेंगे। तो गाइज अब मुझे यहाँ पे अगर इंसर्जन करनी है तो आपको पता है कि इंसर्जन के लिए आपका बकायदा पूरा फॉर्म बनता है, और जितनी भी फील्ड हैं वो बकायदा क्या होंगी? इंसर्ट होना चाहेंगी। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम चलते हैं बूट स्ट्रैप पे। मैं बूट स्ट्रैप पे गया, और बूट स्ट्रैप पे जाने के बाद मैं उठाता हूं एक नहीं, मैं फॉर्म नहीं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा नैव एंड टैब। क्यों उठा रहा हूं मैं ये? ठीक है, और मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं अपने सबसे टॉप पे आया, और मैं कंटेनर के नीचे मैंने इसको लाके रख दिया, नैव। ये बहुत सिंपल और अमेजिंग नैव बार है, जो कि बहुत सादा है। और इसमें लाके मैंने इसको रख दिया। अच्छा भाई देखो, आ, अभी आप लोग जो है ना व्यू पे मौजूद हो, तो मैंने इसको एक्टिव कर दिया। ठीक है भाई, अब एक्टिव करने के बाद हमारे पास जो है ना क्या आता है? INSERT इंसर्ट। फिर हमारे पास क्या आता है? UPDT अपडेट। सिंपल है। इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, नीचे आ जाऊंगा, प्लीज सब गौर से देखिएगा। अपडेट के बाद मेरे पास क्या आएगा? डिलीट, DELETE, डिलीट। अच्छा, ये डिलीट जो अपडेट डिलीट है ना गाइस, ये कौन सा अपडेट डिलीट है?
ये वो वाला अपडेट डिलीट है जो हम बकायदा स्टूडेंट को सर्च करके अपडेट करेंगे, सर्च करके उसकी आईडी को सर्च करके, क्योंकि इनलाइन मैंने आपको करा दिया है और इनलाइन अपडेट इनलाइन डिलीट हमने कर लिया है। सही है, तो इंसर्ट अपडेट डिलीट यानी कि हम ये तीनों दोबारा कर रहे हैं। तो अब आप लोग देखोगे यहाँ पे व्यू तो हम मौजूद हैं, इंसर्ट अपडेट और डिलीट। ठीक है भाई, व्यू हमने कर लिया डेटा। अब हम कहां पे आ जाएंगे, इंसर्ट पे। तो मैं काम करता हूं कि इसको बोलूंगा भाई तुम इंसर्ट पे हो ना, तो तुम आई एन, इंसर्ट का मतलब है ऐड, तो ऐड डॉट पीएचपी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं ना, ऐड डॉट पीएचपी, सिंपल हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐड डॉट पीएचपी बना लेता हूं, ऐड डॉट पीएचपी। सब गौर से देखिएगा। तो मैं काम करता हूँ, ये ऊपर का जो पूरा पार्ट है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आके बॉयलर प्लेट लगाता हूँ बूट स्ट्रैप का, और ये मैं रिपीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा कि INSERT इंसर्ट या एड DATA डेटा। अच्छा, और इसके अलावा मैं एक्टिव को क्या करूंगा, एक्टिव जो है वो हमारा अब कौन हो जाएगा, इंसर्ट मेरा एक्टिव हो जाएगा। सिंपल हो गया। अब गाइस मुझे करना क्या है, देखो जब भी आप चाहते हो कि आपका डेटा इंसर्ट हो, तो इंसर्ट करने के लिए आपको बकायदा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और आपको उसको फॉर्म के तौर पे रखना पड़ता है। यानी कि जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे इंसर्ट में मेरे पास ये बन चुका है, व्यू में, व्यू पे आ गया मैं। अच्छा, व्यू में मैंने यहाँ पे व्यू के लिए बताया नहीं कि भाई व्यू में आपने कहाँ पे आ जाना है, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आ जाना है। मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि भाई आप, व्यू का मतलब है कि आप इंडेक्स पे आ जाओ। अच्छा, अब मुझे करना क्या होता है गाइस, मुझे जो है ना बकायदा प्रॉपर एक फॉर्म बनाना होता है, और वो तमाम डिटेल जो है ना इंसर्ट करनी पड़ती है। मुझे जो है ना एक फॉर्म की मदद से यूजर से डेटा चाहिए, वो डेटा वो अपडेट इंसर्ट करे तो डेटा मेरा जाके इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा एक फॉर्म बनाना पड़ेगा गाइस। और आपको पता है कि फॉर्म में दो मेथड होते हैं, एक होता है गेट, मैंने आपको अभी गेट सिखाया है। अच्छा, गेट को यूज करने के बाद यहाँ पे एक्शन है। अच्छा भाई, मैं डेटा इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो क्या कहते हैं, मैं इसको चलता हूं एक्शन परफॉर्म करने। गाइस प्लीज यार, देखो जो बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं अपने साथ। मैंने एक फॉर्म बनाया। अच्छा, अब फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, एक एक्शन है, एक्शन ऐड डॉट पीएचपी है। मैं चाहता हूं कि जो मेरा फॉर्म सबमिट हो ना, तो फॉर्म सबमिशन पे इसको मैं दूसरे पेज पे लेके जाऊं, और वहां पे जाके अपना पीएचपी के इंसर्जन की क्यूरी लिखूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट डॉट पीएचपी बना लेता हूँ, कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो मैं इसको इंसर्ट डॉट पीएचपी पे लेके जाऊंगा। ठीक है भाई, फटाफट यहाँ पे आता हूँ और मैं एक टेबुलर स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पहली रो आ गई। अच्छा भाई, पहली रो आने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक टीडी आएगा और INPUT इनपुट आएगा। ठीक है भाई, और मैं एक प्लेस होल्डर बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा एंटर द PRODUCT प्रोडक्ट आईडी। एक दफा जरा इनको देख लो, फिर मुझे आप लोग बताना कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, आईडी, नेम, डिटेल, प्राइस, क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट। ये तमाम के तमाम हमें फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि यूजर डेटा डाले तो वो डेटा इंसर्ट हो जाए। ठीक है, आईडी, नेम, डिटेल, प्राइस, क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, ये रॉ है, रॉ को पकड़ लूंगा जल्दी से, और एक काम करूंगा कि इसको मैं पहले एक क्लास दे दूं। कौन सी क्लास दे दूं, फॉर्म कंट्रोल की, जो कि बूट स्ट्रैप की क्लास है, फॉर्म डैश CONTROL कंट्रोल। और आपको पता है कि जब हम कोई डेटा लेना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, तो पीएचपी के अंदर हम क्या देते हैं, उसको एक नेम देते हैं। तो मैं उसको नेम भी दे दूं ताकि कॉपी करने के लिए मेरे लिए आसानी हो जाए। और यहाँ पे जो मैं नेम ले रहा हूं वो मैं आसान करता हूं अपने लिए, मैं इसको T1 की सीरीज में लगता हूँ, T1, T2, T3, T4, T5। ठीक है, ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए। अब ये मेरी पर एक रॉ है गाइस, मैं इस रॉ को, है, तो इनपुट को वैल्यू कौन देता है, इनपुट पे तो प्लेस होल्डर आएगा, भी चेक करना। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच रिकॉर्ड है।
दूसरा नेम था, तीसरा डिटेल था, अच्छा वो पहली आईडी थी ना, DETAIL डिटेल, फिर क्या है हमारे पास, प्राइस, प्राइस भी है ना, चलो आगे पीछे हो गया, खैर है। लेकिन याद रखना कि जिस तरह हम दे रहे हैं ना उस तरह हमें गेट भी करना है, यानी कि आपका जो T1 2 3 4 4 पे प्राइस रखी हुई है, तो याद रखना है क्वांटिटी, QUANTITY क्वांटिटी, और आखिरी रह गया अच्छा भी आप जरा गौर से देखिएगा, ये T1 है, फिर हमारे पास T2 पे नेम रखा हुआ है, T3 पे डिटेल रखी हुई है, T4 पे प्राइस रखी हुई है, T5 पे हमारे पास क्वांटिटी है, और T6 पे हमारे पास एक्सपायरी डेट है। अब ये सारा डेटा आपका उठ के किस पेज पे जाएगा, insert.php पे। ये बात क्लियर हो रही गाइस, बेसिक है, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके एक दफा इसको चेक करूं और अपने रिकॉर्ड को चेक करूं, तो मेरे पास ये अजीब सा फॉर्म बन जाएगा। सिंपल है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई एक काम करो, मेरा जो टेबल है ना इसकी अलाइनमेंट तुम सेंटरलाइज कर दो, और इसको मैं एक अदद क्लास दे देता हूँ किसकी, टेबल की। तो यहाँ पे हम आके चेक करेंगे, तो मुझे यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड मिल गया। अच्छा गाइस, मैं यहाँ पे आईडी लिखूंगा, नेम लिखूंगा, डिटेल, प्राइस, क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट, और अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा ताकि मेरा फॉर्म सबमिट हो और हम नेक्स्ट पेज पे जा सकें। सही है भाई? तो मैं नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पे आके एक TR बनाऊंगा, एक TD बनाऊंगा, INPUT इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पे इसको वैल्यू दूंगा एड DATA डेटा। बस अब मेरा काम हो चुका है। अब इससे क्या होगा गाइस, कि जब जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, ये तमाम रिकॉर्ड लेके T1 T2 T3 T4 T5 T6 लेके किस पेज पे जाएगा, insert.php पे। मतलब कोई मसला ही नहीं, अब तो बहुत आसान हो गया है। अब हमें सिर्फ insert की क्यूरी लगानी है। मैंने यहाँ पे इसको BTN डैश डार्क और BTN डैश LG की एक क्लास दे दी। अब यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया जी। नहीं नहीं, वो कनेक्शन बिल्ड करना है, जब भी तो मैंने आपके लिए कि आप अभी सिर्फ अपना ऐड PHP पे सिर्फ अपना फ्रंट एंड बना रहे हो। क्या बना रहे हो? सिर्फ अपना फ्रंट एंड। क्या आपका बस फॉर्म है, और फॉर्म जब सबमिट होगा तो वो किस पे जाएगा, सारा जो कनेक्शन वाला काम है वो हम इस पेज पे करेंगे। बात क्लियर हो रही है? सारा जो काम है बस इसमें क्या हो रहा है, डेटा गेट करना है हमने। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम एक फाइल बनाएंगे insert.php, और इस पे सारा काम करने वाले। तो इस पे मैं तमाम कनेक्शन बिल्ड करूंगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जो मैं कनेक्शन बिल्ड करने के लिए काम करता था, वो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और मुझे जो है ना कोई कंफ्यूजन फील नहीं हो रही कि इसको कॉपी करने में, तुम लोग ही बोर हो गए होगे इससे, लेकिन मैं नहीं हुआ, मैं हमेशा इसको लिखता हूँ, मुझे मजा आता है। टाइम कम है गाइस। अच्छा भाई देखो, पहला काम हम क्या करते हैं गाइस, पहला हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं, दूसरी हम क्यूरी लिखते हैं। आपको पता है इंसर्ट की क्यूरी क्या है? ठीक है भाई, इंसर्ट की क्यूरी लिखने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं, अपने लोकल होस्ट पे आते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं और एसक्यूएल पे चलते हैं, और यहाँ से इंसर्ट की क्यूरी स्टैंडर्ड मुझे मिल जाएगा। और यहाँ हमें बताता है कि आपने कुछ इस तरह अपनी इंसर्ट की क्यूरी लिखनी है। ठीक है भाई, मैं यहाँ से इसको भी क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ऑल्ट जेड प्रेस कर देता हूँ ताकि ये एक पेज पे आ जाए। अब जरा गौर से देखना प्लीज, पहले में क्या मांग रहा है, आईडी, नेम, डिटेल, प्राइस, क्वांटिटी। ये सारी चीजें कहां से उठ के आ रही है मेरे पास, इस पेज से। ठीक है, ये तमाम चीजें यहां से उठ के आ रही हैं, यानी कि T1 T2 T3 T4 T5 T6। और मैंने मेथड कौन सा लगाया हुआ है, गेट। जब भी कोई वैल्यू गेट करनी होती है तो पहले मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे बनाना पड़ेगा कि भाई $ID, $नेम, $प्राइस, $डिटेल, आगे क्या था, क्यू क्यू QUAN, और $EXP लिख देता हूं। ठीक है भाई, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल लगाना पड़ेगा, क्योंकि
मल्टी लाइन ले लेते हैं, इसको इक्वल लगाना पड़ेगा। फिर मुझे डॉलर गेट का मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों गेट का मेथड? इसलिए क्योंकि हमने पीछे गेट का मेथड इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पे आके मुझे वो तमाम नाम देने जो पीछे उठ के आ रहे हैं। एक दफा जरा क्लियर करना गाइस के हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। आईडी नेम T1 T2 T1 T2, ये देखना प्राइस किस में आ रहा है। हाँ, प्राइस जो है वो T4 में आ रहा है और क्वांटिटी डिटेल T3 में आ रही है। डिटेल तो लिया नहीं हमने, आ रहा है। डिटेल हमने T3 में लिए और प्राइस हमने T4 में लिए, क्वांटिटी हमने T5 में लिए और एक्सपायरी डेट T6 में। एक दफा चेक कर लेते हैं। हाँ ऐसा ही है, सही है। अच्छा होगा, इससे कुछ भी नहीं। इससे होगा कि अगर आपका ऊपर नीचे होगा तो आपका रिकॉर्ड ऊपर नीचे सेव हो जाएगा, यानी कि प्राइस में क्वांटिटी। अब हमारा ये ठीक हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है भाई, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, ऐसा ही है। कौन कौन सी फील्ड है? ये तमाम फील्ड है। वैल्यूज, वैल्यूज कहां से आएंगी? वैल्यूज यहां से आएंगी। तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 को मैं हटा दूंगा ऐसे करके। ठीक है भाई, और यहां पे मैं अपनी वैल्यूज दूंगा। सिंपल है। मैंने यहाँ पे दे दिया डॉलर आईडी कॉमा डॉलर नेम दे दिया, डॉलर प्राइस दे दी थी। नहीं 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 नहीं, इसकी सीक्वेंस में देना पड़ेगा मुझे। यानी कि आईडी नेम फिर क्या है, डिटेल है। तो मुझे यहाँ पे डिटेल डिटेल देनी पड़ेगी। बेशक हम पीछे से जैसे भी गेट करें, लेकिन यहाँ पे मुझे सीक्वेंस प्रोवाइड करना है गाइस, वरना आगे पीछे हो जाएगा। फिर मेरे पास प्राइस है, फिर मेरे पास QUAN है, और फिर मेरे पास EXP है। जब ये काम हो जाए, जब ये काम हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने अपना हेडर, हेडर की जो लोकेशन है वो क्या है। अच्छा भाई, भाई ये काम करना है। ये इससे हमारा काम हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। अगर कोई मसला होगा तो देख लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई मसला होगा इंशाल्लाह। हाँ करते हैं अभी। तो अब देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड ऐड होता है कि नहीं होता। इंशाल्लाह हो जाना चाहिए, हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने पेज पे चलते हैं। पेज कहाँ गया? मैंने भाई अभी तक मेरे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है 1 2 3 4 5, मैं 6 के लिए करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट पे चलता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे मैंने 6 लिखा। प्रोडक्ट का नाम मैंने लिखा कोई प्रोडक्ट का नाम बोटल, BOTTEL बॉटल, यानी कि येलो BOTTLE बॉटल। डिटेल जो है वाइड वाइड ग्लास BAUTI ब्यूटीफुल येलो। बस हो गया, हो गया। 2025। अच्छा भाई अपडेट करते हैं। अल्लाह अकबर। बताओ। ऑनलाइन नंबर 12। क्या लगाऊं? उससे कुछ होता नहीं है वैसे। मुझे पता क्या क्या गड़बड़ लग रही है। इससे पता गड़बड़ क्या हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। कि मैंने ये इसकी क्वांटिटी गलत दी है। मैं इसके जाके पहले डेटा टाइप देखता हूँ। प्लीज जरा गाइस एरर को देखा करें। एरर आपके पास भी आएगा तो एरर को समझा करें कि एरर क्यों आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या दी हुई है, डेट दी हुई है, और मैंने जो है ना शायद डेट का फॉर्मेट गलत लिया है। सर आपने फॉर्मेट बस वो डेट नहीं लगाया। इंटीजर क्वांटिटी मैंने सही दी है, डेट। तो हमें भी कोड पे लिखना पड़ेगा। नहीं यार उसमें कोई मसला नहीं है। सही है, थोड़े मुझे मिटाएं। हो गया। ठीक है, समझते नहीं आप मेरा। तो भाई तेरे को नहीं समझ।
अच्छा देखो अब हो गया, पता नहीं क्या गलती थी, हमें समझ में नहीं आई गलती जो है ना वो वो मिटाए फिर दोबारा एक और इंसर्ट करता हूं मैं, ठीक है भाई। अच्छा पहले मैं काम करता हूँ गाइस, मैं ना अभी अपना प्लीज ऑपरेशन पे चलता हूँ, प्लीज जरा गौर से देखिएगा। ऑपरेशन पे चलता हूँ और ऑपरेशन में चलने के बाद यहाँ पे ना एक ये है कि एम्प्टी द टेबल डिलीट फ्रॉम, ठीक है। तो मैं अभी टेबल टेबल को डिलीट नहीं कर रहा, मैं टेबल का डेटा डिलीट कर रहा हूँ। तो 6 रॉ खत्म हो गई। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं जरा व्यू पे जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, यानी कि अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ 1, ठीक है। एक तो हमारे पास कोई बॉटल का वो समझ में नहीं आ रहा कि, मैं बताता हूँ ना आपको। और मैंने यहाँ पे ऐड डेटा किया तो मेरे पास यहाँ पे डेटा देखो इंसर्ट हो जाएगा और मुझे नजर आ जाएगा। और अगर मैं अपने लोकल होस्ट पे जाऊं और स्ट्रक्चर पे जाऊं और ब्राउज पे जाऊं तो आपको नजर आएगा कि वही डिटेल यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे आया, मैं इंसर्ट पे गया, मैंने जो है ना फटाफट जल्दी से कोई डिटेल डाली और बुक, ठीक है भाई, बुक की डिटेल डाली VARIOUS वेरियस BOOKS बुक्स। हम इसके लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, बताता हूँ। हाँ बोले, आईडी तो जाएगी ना इंसर्ट करते वक्त, तो आईडी जाएगी ना। हाँ ये वाली बात ठीक है। हाँ तो हमारी जो है ना रिकॉर्ड सही तरह मेंटेन हो गया है। तो हमने आज इंसर्ट किया, अपना रिकॉर्ड व्यू किया और इंसर्ट करके देखा है।